Good morning, students. Today we are going to start chapter 4, that is the structure of atom. Okay. So earlier we have studied chapter 3, atoms and molecules. So where we have studied about the atom, what is atom. Okay. तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी मैटर के. ओके. तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैटर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस दुनिया में, और वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स. ओके. जो उनके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. ओके. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. यानी क्या ऐसा है जो एक एलिमेंट का जो एटम है वो उसे दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग करता है. ठीक है. क्या जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल हैं जो कि डेल्टन ने प्रपोज किए थे, या फिर वो स्मॉलर हैं, छोटे हैं एटम से भी ज्यादा. ओके. तो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और बहुत सारे इसके मॉडल्स के बारे में, ठीक है, जिनको प्रपोज किया गया और बताया गया कि कैसे ये पार्टिकल्स जो है वो अरेंज्ड हुए एटम्स के अंदर. ठीक है. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वो ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे बनाया जाए या कैसे इसको रखा जाए. ठीक है. इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और उसे कैसे असेंबल किया जाए. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के लिए. ठीक. तो वहां पे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो उनकी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था. तो अब बात आती है बेटा चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. ओके. तो अगर हमें नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मैटर के बारे में पढ़ना है तो यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है बेटा, दैट यू हैव टू परफॉर्म एट योर होम. आपको क्या करना है, अपने बालों में जिनके ऊपर ऑयल ना हो या गीले ना हो उनको उनके ऊपर कॉम्ब करना है. ओके. फिर क्या करना है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अलग से टीयर करके रखना है. ठीक है. एक बुक के ऊपर रख लो या कहीं पे भी. ठीक. अब वो कॉम्ब को आप क्या करना बेटा, उसके पास लेके जाओ. अपने बालों में कॉम्ब करने के बाद, ड्राई एयर में कॉम्ब करने के बाद उन पीस ऑफ पेपर के पास जब आप लेके जाओगे तो आपको देखना है कि वहां पे आपको क्या दिखाई देता है. ओके. तो सिंपल सा आंसर इसका मुझे बताना है, जो कि आपको अपने घर पे किया भी होगा एक्सपेरिमेंट. मोस्टली जो हम छोटे एज में होते हैं तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट बहुत करते रहते हैं. ठीक है. फिर मुझे आप उसका रिजल्ट बताना, व्हाट यू हैव नोटिस. ओके. नेक्स्ट है, क्या कर सकते हो, एक ग्लास रॉड लेना, उसे सिल्क क्लॉथ से क्या करना, रब करना. ओके. फिर उसको एक इन्फ्लेटेड बैलून के पास लेके आना. ठीक है. फिर मुझे बताना वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है. ठीक है. फिर इस एक्टिविटी से हमें ये चीजें, रिजल्ट जब पता चल जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या रबिंग करने से कोई ऑब्जेक्ट्स क्लोज आ सकते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकते हैं, और ये चार्ज अगर ऐसा हो सकता है तो ये कहाँ से आता है. ओके. तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगा तब जब हमें पता होता है कि जो एटम होता है, ठीक है, वो डिविजिबल होता है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी इस सारी चीजों के बारे में सर्च करने में कंट्रीब्यूशन दिया और रिवील किया दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम. ठीक है. तो 1900 तक आते आते ये चीज पता चल चुकी थी कि एटम जो है वो बहुत सिंपल नहीं है. ठीक है. ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल भी नहीं है, बट इसके अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर है. ठीक है. वो है इलेक्ट्रॉन, जिसे आइडेंटिफाई किया था जे थॉमसन ने. ओके. तो जब इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड हो गया था उसके बाद ई गोल्डस्टीन थे जो 1886 में इन्होंने डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस एक गैस डिस्चार्ज के अंदर, जिसका नाम उन्होंने दिया था कैनाल रेज. ओके. ये जो रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी. ओके. जिनका अल्टीमेटली यूज किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए. ओके. ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल था उसके अंदर एक चार्ज था जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, बट इलेक्ट्रॉन के साइन के ऑपोजिट था. ठीक है. इसका मास जो था वो अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना ज्यादा था इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. और यहाँ पे इसको नाम दिया गया प्रोटॉन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल ई उसके ऊपर पावर माइनस. प्रोटॉन को हम स्मॉल पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसे 1 यूनिट लिया जाता है और इसका चार्ज जो होता है वो हमेशा +1 लिया जाता है. और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसे कंसीडर किया जाता है एक तरह से निग्लिजिबल और इसका चार्ज हमेशा माइनस में लिया जाता है.
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दैट यू हैव टू स्टडी एट योर होम ऑल्सो बेटा। और अगर मेरी वीडियो में आपको नहीं समझ में आया होगा ये इस हिस्ट्री के बारे में, चार्ज पार्टिकल्स की, तो आप यहाँ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, एंड देन आई विल टेल यू the more things on it. Okay, in my next video I'm going to tell you about the structure of an atom. Okay students, so thank you class.